पहुंच गया है। क्या 2026 के अंदर ही 2026 में पहुंच जाएगा? देखते हैं आज। और आज बात करते हैं इस बिखरते हुए परिवार के बारे में। लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं इस वीडियो पर। थोड़ी सी बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर घंटी दबा लो, देखो पूरी वीडियो। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 2023 में पहुंच चुके हैं। चलो कमेंट्स पढ़ते हैं यार इस वीडियो के, क्या कह रहे हैं लोग। देखो, कुछ ने कहा है कि आपने बहुत अच्छी समाज की टॉकिंग बताई, गुड समाज के बारे में बताया। कह रहे हैं अच्छा कहा आपने। मैं 7 साल से देख रही हूँ, ये संजय बहुत शातिर है। हो सकता है भाई संजय शातिर हो, लेकिन मेरा विचार एक ये कहता है कि माँ बाप को कुछ हिस्से करके बच्चों को परमानेंट प्रॉपर्टी उनकी दे देनी चाहिए, अगर वो घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। संजय जो एक बहुत चालाक नहीं कह सकता, समझदार भी है। वो आने वाले टाइम में आजकल एग्रो टूरिज्म सिस्टम चल रहा है, उसकी तरफ भी ध्यान है उनका। जो झोंपड़ी वगैरह बना रहे हैं ना, कि लोग वहाँ आए, एक लाइफ मतलब एक नाइट और डे वहाँ पर रहे, तो उसमें एक बिजनेस मॉडल बन जाता है। जैसा हिमाचल वगैरह में चलता है ना, लोग होम स्टे करते हैं, तो वैसा भी करना चाहते हैं। तो प्रॉपर्टी उनको चाहिए आई थिंक, तो वो ट्राई कर रहे हैं और इसी वजह से उनका थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा है। मैं भी संजय भाई और सरदार दीदी को बहुत दिनों से ब्लॉग देख रहा हूँ। इसमें छोटे वाला बेटा बहुत चालाक है। हो सकता है वो भी चालाक हो, और लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि एक हल हो सकता था यहाँ पर। देखो, छोटे वाला लड़का, इनके माता पिता और संजय, तीनों ने मिलकर जो ये चारों बोल दो, इन्होंने मिलकर के एक घर बना लिया था। तो वो अगर छोटे वाले लड़के को देना चाहते हैं वो, तो एक घर बड़े वाले लड़के के लिए तीनों चारों को मिलकर के और बना लेना चाहिए था। तो मोटा हल हो सकता था, क्योंकि भाई उसका लड़का हो गया है, अब उसको चाहिए। और कल को मान लो छोटे वाला जो लड़का है उसका फैमिली डिस्प्यूट और बढ़ जाता है और अलगाव भी आता है, तो उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी या और सारी चीज़ों तक बात बढ़ सकती है। तो इसलिए बड़ा बचना चाहता है इस पचड़े से। तो मुझे अच्छी लगी वो वाली बात, गलत बात नहीं है। और इसकी बड़ी वाली बहन भी बहुत चालाक है। देखो भाई, चालाक के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता उस बारे में, लेकिन जो सरोज है वो अपने कदमों पे खड़ी है, लेकिन परिवार उनका जुड़ा हुआ नहीं है। शायद वो जोड़ सकती थी, नहीं जोड़ सकती थी, मुझे इसके बारे में नहीं पता। उन्होंने कहा जान का खतरा था, लेकिन कभी कोई साक्ष्य पेश नहीं किए उन्होंने भी, तो ये मैंने देखा है। और जो बेटे को बाहर निकालना चाहती है बहुत बड़ी बड़ी, ये यार गौ माता गलत कर रहे हैं ये लोग जो बोल रहे हैं। देखो भैया, इसमें ऐसा ही है कि जो बेटे को तो नहीं निकाला, लेकिन ये है कि सब मिल के नहीं चले हैं। जो इनके फादर साहब हैं वो भी मैं कहना चाहूँगा, अगर वो दिमाग से काम लेते, क्योंकि इतनी उम्र कहाँ बची है अब की। मतलब ठीक है, वो कह रहे हैं कि उनकी माँ जीवित है और वो बहुत लंबी उम्र जी सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यार 4 दिन की ज़िंदगी कहते हैं ना, उस मामले में मैं कह रहा हूँ कि उनको अपने बच्चों से मिल के बैठ के बात करनी चाहिए। चाचा जी और चाची जी को भी साथ लेना चाहिए, और बहनों को भी मिला लेना चाहिए। अगर वो हक छोड़ना चाहती है, या तो अपना हक लेना चाहती है वो, अगर छोड़ना चाहती है तो उनसे मतलब बंटवा लेना चाहिए कि आप अब छोड़ दो और इन बच्चों को अपना आपस में जीने दो, और माँ बाप को पाल लेंगे। मुझे लगता है आपने अपनी वीडियो के माध्यम से 100% अच्छा कहा है, थैंक यू भैया। जब पैसा ज़्यादा आ जाता है परिवार में, हाँ ये मैंने कहा, बिखर जाता है भाई, मैंने भी देखा है ये। इनका परिवार में तब ज़्यादा अच्छे से थे ये लोग, सारे मिल के रहते थे जब माँ बाप अकेले कमाते थे और खेत से ही सारा कुछ चलता था। जैसे जैसे पैसा आता गया सभी की जेब में, मैं सिर्फ एक संजय की नहीं कह रहा, इंजीनियर की भी कह रहा हूँ, सबकी। जैसे ही पैसा आता गया, पैसा सब कुछ बिखरा गया। इनका परिवार बना रहता, लड़की भी बहू भी एडजस्टमेंट कर सकती है अगर उसकी जेब में पैसा ना हो, वरना वो एडजस्टमेंट करना भूल जाती है या फिर मिल के रहना भूल जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि तू पैसे के सहारे रह सकता है या रह सकती है। अब ये एक भैया कह रहे हैं मेरे घर में भी सेम यही हाल है, मेरी बड़ी बहन मेरे घर पर है और छोटा भाई नौकरी करने बाहर रहता है। हमारे साथ भी माँ बाप ऐसा ही व्यवहार अच्छे से नहीं करते हैं। यही कहना चाहता हूँ, अब ये कहना बंद करो कि माँ बाप भगवान होते हैं। माँ बाप कभी कभी अपने बच्चों के बारे में गलत सोचते हैं। ये वाली बातें अब नहीं रही भाई, जिस पर बीतती है वही जानता है। हाँ, ये मैंने भी देखा, और शादी होने के बाद तो खासकर ऐसा हो जाता है भाई, क्योंकि लड़का जो होता है वो अपनी वाइफ को ज़्यादा टाइम देने लग जाता है, तो माँ बाप को लगता है कि ये टाइम बिल्कुल नहीं दे रहा है। दूसरा,
लड़का जो होता है उसके माँ बाप उस लड़की को या बहू को नहीं अपना पाते हैं अच्छे से जो अपनाना चाहिए। वो फिर भी बाहर की लड़की ही समझते हैं उसको, अपनी बहू या अपनी बेटी नहीं समझते। जिस दिन अपनी बहू या बेटी समझने लग जाए बात ही बदल जाए भाई साहब। पूरा किया धरा सरोज का है, इसमें उसके माँ बाप भी शामिल हैं। भाई मैं नहीं कह सकता इस बारे में कुछ भी। अगर सरोज इनके घर में ऐसा कुछ कर रही है तो सरोज को अपना घर संभालना चाहिए बजाय कि अपने माँ बाप में यहाँ, क्योंकि या तो सरोज अपनी नौकरी छोड़ करके आकर के माँ बाप की सेवा करे, या जो छोटी वाली है या जो भी जितनी भी है, मुझे नहीं पता इनकी बहनें कितनी हैं, या फिर परिवार को बांध के रखने की कोशिश करिए। भाइयों में बंटवारा होना चाहता है तो करवाइए, क्योंकि कैपेबल है सरोज अपना सब कुछ खरीदने के लिए। कुछ साल पहले उनकी मम्मी अच्छे से पकवान बनाती थी, इसीलिए बनाती थी भाई खेत से कमाई थी और कहीं से नहीं थी। सभी भाई बहन एक ही थाली में इकट्ठा बैठकर खाते थे, बिल्कुल खाते थे। बहुत ही बड़ा खुशहाल परिवार था। अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा करे। एक बात ही कहना चाहूँगी अंकल जी से, अंकल जी प्रॉपर्टी नहीं बच्चों के साथ होना ज़रूरी है। बिल्कुल प्रॉपर्टी ज़रूरी थोड़ी है मेरे भाई, मैंने भी तो पिछली वीडियो में यही कहा। प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो बच्चे साथ चाहिए। बच्चे अगर अब बुढ़ापे में बिल्कुल एंड तक किनारे पे आएंगे, जब आप बीमार पड़ जाओगे या तो कुर्सी चारपाई पकड़ लोगे, तो फिर क्या फ़ायदा भाई ऐसे जीवन का। जब खेल कूद रहे हो, बच्चों को गोद में उछाल सकते हो, खिला सकते हो, उस समय बच्चों को मांग रहे हैं उनका आधा हिस्सा बांट दो, अपने बिखरे हुए परिवार को समेट लो। अपने बच्चों को आप बुरे नहीं कहेंगे, बुढ़ापे में 2 रोटी देंगे। बिल्कुल मुझे भी लगता है संजय ऐसा लड़का नहीं है कि जो खाना पीना ना दे। इवन उनकी पोतियाँ भी अभी इतनी होने वाली हैं कि थोड़े दिन में रोटियां बनाने लग जाएगी, और दादा दादी की तो वही सेवा कर देगी, माँ बाप की बच्चों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी अगर वो ढंग से परिवार को संभाले तो। संजय परिवार को गंदगी से, हाँ ये वाला मैंने देखा, बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है। और मैंने ये देखा सास ससुर से बहू और बेटा अलग रहते हैं ना, तो वो बातें तो इधर उधर फैलाती रहती हैं सास और बहू और ससुर। लेकिन मैंने ये देखा कि परिवार, वो वाला परिवार अपना ज़िंदगी मज़े से जीता है। यही मैं देख रहा हूँ। संजय भाई का परिवार अगर खेत में रहते रहते उनको आनंद आने लग गया तो उनको फिर किसी भी समझौते से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और संजय भाई इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं खेत में कि वो शायद वापस लौटने की कैपेबिलिटी में भी ना रहें, अगर उनका दूसरा मन एग्रो टूरिज़्म वाला या राजस्थान में होम स्टे टाइप वाला ना होगा तो। भाई ऐसे दूसरों के कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, लेकिन परिवार में उनके बात ही ऐसी चल रही है कि थोड़ा शेयर करना ज़रूरी था। मुझे लगा कि कोई ना कोई बीच में लोग सिर्फ मसाला फेंक रहे थे इधर उधर, लेकिन उनको बात करनी चाहिए थी यार कि उनका सुलझाव कैसे हो सकता है। इतनी सारी बात यूट्यूब पर बता देना चाहिए, बिल्कुल मैं चाहता हूँ बता देना चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ी बात और बताना चाहूँगा, मैं एक वीडियो और डालूँगा उसके बारे में, उसका भी बहुत फ़ायदा है इन फैमिली वालों को, बताऊँगा अगली वीडियो में। यह संजय ही समझदार है जिसे अपना घर बसाया, छोटे बेटे ने अपनी बीवी छोड़ दिया। यह एक उनकी बहन है जिसने अपने पति को छोड़ दिया। यहाँ पर उनके पिता की सबसे बड़ी गलती है जो अपने परिवार को सही संस्कार शिक्षा नहीं दे पाए। मैं नहीं कह सकता भाई, कई बार एक घर में अनाड़ी होता है और एक खिलाड़ी होता है, तो नहीं कह सकते इस बारे में। माँ बाप का कोई अकेला दोष नहीं है, दोष औरों का भी है। संजय स्वामी की छोटी बहन तलाक के नाम पर पति को छोड़ दिया और माँ बनने का नाटक करता है, और बेटी को उसकी बहन ने पाला था। संजय की छोटी बहन जयपुर में अकेले रह रही है और सोचो अपनी बेटी को शिक्षा देने वाली है। क्या शिक्षा देने वाली है, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा यार, मैं नहीं बता सकता इसको भी। तो ये सब बातें जो लोगों ने लिखी है मुझे बड़ा अचरज में हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि लोग इंटरेस्ट में तो हैं इनकी बात में। चलो 2026 जैसे हो जाते हैं हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ। लो जी सरकार, 2026 में हमारे 2026 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब देखते हैं 2027 में 2027 होंगे या अभी 1 लाख 2027 होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो। बाय बाय, टाटा, खाओ आटा।